अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाज़रीन व नाज़िरात, सामीईन व सामियात, आली मर्तबतुल उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ू की इब्तिदा में आपसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए ताकि कोई बात आपके सीनों में उतर जाए। अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ है कि मेरी ज़ुबान से कलमा हक़ को जारी फरमा दें। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं। उन्हें चाहिए कि इनकी खिदमत करके अपनी दुनिया और आखिरत के मंजिलों को आसान करें, अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। इसी तरह एक शख्स था जिसके 4 बेटे थे, तो एक दिन वो शख्स शदीद बीमार हो गया। यहाँ तक कि बात हालते मौत तक जा पहुंची। तो उस शख्स का जो छोटा बेटा था उसने अपने बड़े 3 भाइयों को बुलाया और कहा कि बाप की खिदमत की ज़िम्मेदारी कौन लेता है, और हाँ, जो बाप की खिदमत की ज़िम्मेदारी लेगा उसे विरासत में कोई हक नहीं मिलेगा। तो बड़े 3 भाइयों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि बाप की खिदमत का जो ज़िम्मा है वो आप ही ले लो। तो चूंकि छोटे का इरादा ही ये था कि किसी न किसी तरह बाप की खिदमत का ज़िम्मा जो है वो मेरे ऊपर आ जाए, तो उसको ज़िम्मेदारी मिल गई। वो बड़ा खुश हुआ, उसने बखूबी ज़िम्मेदारी को कबूल किया। उसने बाप की दिन रात खिदमत की, इतनी खिदमत की, और आखिर उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब बाप का इंतकाल होता है तो उसके कुछ अरसे बाद एक बुजुर्ग उस छोटे बेटे को ख्वाब में आते हैं। अल्लाह अकबर। कहा कि फलां जगह पे चले जाओ, उधर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे 100 दिनार पड़े होंगे, वो तुम ले आओ। तो वो शख्स पूछने लगा कि क्या उनमें बरकत है? वो बुजुर्ग कहने लगे नहीं, बरकत तो नहीं है। सुबह नींद से बेतार हुआ, अपनी बीवी को सारा ये ख्वाब सुनाया, तो बीवी कहने लगी तुम जाओ, तुम वो दिनार लेकर आओ। तुम्हें मालूम नहीं कि घर के इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं, बात फिक्रो फाको तक जा पहुंची है। लेकिन फिर भी उस शख्स ने जाने से इनकार कर दिया। अगला दिन फिर आया, वो शख्स सो जाता है, तो ख्वाब में वही बुजुर्ग दोबारा तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहने लगे कि फना जगह पे जाओ, उस दरख्त के नीचे 50 दिनार पड़े होंगे, ले आओ। तो वो शख्स कहने लगा कि इनमें बरकत है? वो बुजुर्ग फरमाने लगे नहीं, बरकत तो नहीं है। तो इसी तरह फिर बेदार सुबह हुआ और यूं ही दिन पूरा गुजरा। तीसरे दिन जब दोबारा सोता है तो दोबारा वही बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे कि जाओ फलां जगह पर, उधर दरख्त होगा, दरख्त के नीचे 1 दिनार पड़ा होगा। अल्लाह अकबर। किधर 100 दिनार, फिर 50 दिनार, और अब 1 दिनार। वो शख्स पूछने लगा कि इसमें बरकत है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे हाँ, बरकत तो इसमें बहुत है। वो शख्स सुबह बेदार हुआ और उसी जगह पर पहुंच गया। जाकर देखा तो उधर वही दरख्त मौजूद है, और दरख्त के नीचे देखा तो वो 1 दिनार भी पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। 1 दिनार उठाया तो रास्ते में आ रहा था तो एक मछली बेचने वाला आवाज लगा रहा था, 1 दिनार की 2 मछलियां। अल्लाह अकबर। तो उस शख्स ने 1 दिनार की 2 मछलियां खरीदी। घर आया तो उसने मछली को काटा तो देखता है कि मछली के पेट में 2 मोती हैं। अल्लाह अकबर। उन मोतियों को लेकर वो सुनार के पास चला जाता है, लेकिन सुनार कहता है कि साहिब, इन मोतियों की कीमत इतनी है जो मैं अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इनकी कीमत ही बहुत ज्यादा है जो आम शख्स तो अदा ही नहीं कर सकता। फिर जब वक्त के बादशाह को खबर हुई कि इनके मुल्क में, इनके शहर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास इतने महंगे मोती मौजूद हैं, तो बादशाह ने इस शख्स को बुला लिया। अल्लाह अकबर। जब ये शख्स आया तो बादशाह ने उसे बड़ी कीमत देकर ये मोती खरीद लिए। अल्लाह अकबर। कल को जो शख्स गरीब था, जिसके घर में फिक्रो फाके थे, आज बाप की खिदमत से, अल्लाह अकबर, उसके घर से फिक्रो फाके दूर हो जाते हैं और वो मुल्क का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन जाता है। अल्लाह अकबर। तो साहिब, आज अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर वो जिंदा है तो उनकी बहुत खिदमत कीजिए, अगर वो फौत हो गए हैं तो उनके लिए सदका और खैरात उनके लिए करते रहिए। आप उनके लिए कोई ना कोई चीज़ सदका खैरात करें, उनके लिए दुआ करते रहिए, और 5 गाना नमाज को अपना शार ज़िंदगी बना लीजिए। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर रब्बना फिरली वाली वालिदैया जिस वक्त आप 5 मरतबा दिन में कहेंगे तो फिर वो रब हो के आपके वालिदैन को भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सब को समझने सोचने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।